बच्चों, कल की वर्कशीट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि धातुएं और अधातुएं जो हैं कैसे अलग अलग भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं, मतलब कि इनकी कैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या अपवाद हैं, मतलब एक्सेप्शंस हैं। आज की वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, ये इनके रासायनिक तौर पर ये कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनता है। इसमें हम वायु के साथ, एयर के साथ और वाटर के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे और उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। धातुएं जो हैं वो वायु के साथ या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स धातु ऑक्साइड, मीन्स मेटल प्लस ऑक्सीजन। अगर मेटल या धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। आगे देखते हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, मतलब अगर अलग अलग धातुएं हैं तो वो अपनी अलग अलग अभिक्रियाएं दिखाती हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बेटा, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रियाशील होते हैं। वो अगर आप उनको बाहर रखोगे तो वो एकदम से ही आग पकड़ लेते हैं और बहुत तेज़ जलने लग जाते हैं, जिसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो वायु के संपर्क में ना आए और उसमें आकस्मिक आग ना लगे। ठीक है। बाकी के देखो मेटल्स जो हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इनके ऊपर एक ना परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन की, जिसे हम बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है इन सारे मेटल्स के ऊपर। आयरन भी जो है वो हमारा गर्म, अगर आप आयरन की बात करते हो तो आपने देखा होगा लोहार को, या मतलब जब हम आयरन को बहुत तेज़ या बहुत उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तब वो हमें लाल रंग का दिखता है, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं होता, मतलब उसमें से फ्लेम्स नहीं निकलती। तो लेकिन जो आयरन का चूर्ण होता है या लोहे, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, तो ये जैसे ही आप आग में डालते हो वो बहुत तेज़ी से जलने लग जाता है। ठीक है। तो ये दोनों भी अलग अलग अभिक्रिया दिखाते हैं। मतलब फिर आगे हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन कॉपर को जब आप गर्म करते हो, जो ये आपको रिएक्शन दी हुई है ऊपर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ये जो है ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता, लेकिन कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर, तो वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर आप चांदी और सोने को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे या वायु में रखोगे तो ये अभिक्रिया नहीं करते। यही रीज़न है कि हम सोने और चांदी के गहने पहनते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होता। अगर आप लोहे के गहने पहनोगे या मतलब लोहे के अगर हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो क्या होगा, उस पर रस्टिंग आ जाती है। इसीलिए हम सोने और चांदी के मतलब ज्वेलरी पहनते हैं और इन पर क्योंकि वाटर और एयर की रिएक्शंस नहीं होती। अगर इनके ऊपर कोलिजन होता भी है तो बहुत स्लो रेट में होता है और बहुत कम होता है। आगे हम बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है, और फिर धातु ऑक्साइड जो है फिर दोबारा जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसमें भी अलग अलग है, कुछ जो है सीधे जल के साथ अभिक्रिया करते ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ, कुछ भाप के साथ करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। तो वो आपको इसमें बॉक्स फॉर्म में समझाया हुआ है कि केवल भाप के साथ कौन से धातु अभिक्रिया करते हैं, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। आपको एक काम और करना पड़ेगा, सारे जो जितनी भी धातुएं में हैं इन सब के सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे।
जैसे Na जो है वो सोडियम का है, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ये तीनों। गर्म जल के साथ क्रिया कौन करता है? मैग्नीशियम। जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने कौन कौन लगते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये ऊपर बबल्स, ये हाइड्रोजन बबल्स के साथ ऊपर आ जाते हैं। कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अभी मैंने बताया भी था कि हम सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी इसीलिए पहनते हैं क्योंकि ये ना तो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही ये वायु के साथ। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम प्लस वाटर, तो क्या बना है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आता है ये हाइड्रोजन गैस हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन गैस। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने धातुओं पर भाप की क्रिया का एक चित्र दिया हुआ है। ये इन्होंने क्या लिया है? बर्नर, जिससे कि वो इसको फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, ये हमारी क्या है? एक मिनट, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्वथन नली। और ये हमारा स्टैंड है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से एक निकास नली, मतलब यहाँ पे जो भी गैस निकलेगी वो इस निकास नली के द्वारा कहाँ जाएगी? इस जल में। और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से अगर बबल्स निकल रहे हैं तो कि कोई गैस रिलीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। और ये हमारा नॉर्मल आयरन स्टैंड है, लोहे का स्टैंड है। और ये जो कनेक्ट कर रखा है, जिससे पकड़ रखा है, इसको हम बोलते हैं क्लैम्प। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कांच की धातु ली हुई है जिसे बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। कांच का तंतु लिया हुआ है और जब ये कांच का तंतु हम गर्म करेंगे तो भाप निकलेगी और वो भाप जो है वो इस धातु से रिएक्ट करेगी। जो इसमें धातु दी हुई है ये वाली, इसके साथ वो अभिक्रिया करेगी और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और अब वो हाइड्रोजन गैस इस निकास नली के साथ वाटर में जाएगी, पानी में जाएगी। और जब हमें बबल्स दिखाई देंगे तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। एक और तरीका है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति चेक करने का। अगर किसी भी क्वथन नली से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप क्या कर सकते हो? उसके पास जलती हुई माचिस की तीली लेके जा सकते हो, जिससे कि अगर वो पॉप साउंड के साथ जलती है, अगर आपको पॉप साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला टॉपिक है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि वे धातुएं जो अम्ल के साथ, एसिड्स के साथ भी अभिक्रिया करती हैं, और क्षार मतलब बेस के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। और क्या बनाती हैं? लवण तथा जल। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बनाएंगी? लवण तथा जल, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम भी उन्होंने अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई है और क्या बना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। और अगली अभिक्रिया में भी क्या दिया है आपको? अगली रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एसिड, ठीक है, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो। तो ऊपर एसिड के साथ रिएक्शन दिखाई और नीचे बेस के साथ, मतलब अम्ल और क्षार दोनों के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एल्यूमिनियम का लवण। ये जो है ये लवण है, ये भी लवण है। और क्या रिलीज़ हो रहा है? जल। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कौन सी धातु होती है? मरकरी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आघातवर्ध्यता और तन्यता क्या होती है? आघातवर्ध्यता तो हमने लास्ट वीडियो में, ये भी टॉपिक भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आघातवर्ध्यता वो होती है जिसको हम पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं का वो गुणधर्म जिसमें कि हम उनको पतली चादरों में पीट कर फैला सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता का मतलब होता है जिसमें हम पतली तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है? ये अभी हमने डिस्कस किया था कि
कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये हमारी धातुएं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ये नमी और वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं और इसमें मतलब ये काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए इन्हें हम तेल के अंदर संग्रहित करते हैं ताकि ये नमी और वायु के संपर्क में ना आ सकें। लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड जो अभी हमने डिस्कस किया था वो क्या है हमारे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल। इसके आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।